या उसके बाद लगातार चुनाव सुधार में निष्पक्षता है और वोट की कीमत और इज्जत और उसकी विश्वसनीयता बढ़े, इसका कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया। उस दौर में प्रयास किया संसद के माध्यम से कानून बनाकर। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो देश को सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बना, सबसे बड़ी महंगाइयां हुई, अलग अलग तरीके से हर उस पेरा पे नरेंद्र मोदी फेल हुए जिस पर उनकी सरकार सत्ता में आई थी। करप्शन के इश्यू को लेकर भी 2G 4G कोयला जो कांग्रेस पे आरोप लगा के आए थे वो भी कांग्रेस पार्टी उससे निजात मिली, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। जब हम बार बार देश के सामने कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हमारे विपक्ष के सारे नेता, सारी पार्टियां ये बात कहती है कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो बीजेपी पलट के सवाल करती है कि फिर चुनाव कैसे जीतते हैं। पलट के सवाल करती है जनता वोट किसे देती है। पलट के सवाल करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, चुनाव में दिखता है। साथियों, ये राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का देश के सामने मुद्दा रखा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा किसी भी प्रकार से उस भावना का नहीं है जिसमें लाभ और हानि की बात है। ये मुद्दा है देश को बचाने का मुद्दा, ये देश के वोट के अधिकार को बचाने का मुद्दा, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। इसमें कांग्रेस पार्टी तो एक भाग है, एक अंश है। पूरा देश इसमें सम्मिलित है, इसमें आप भी इसमें सम्मिलित है, पत्रकार बंधु भी इसमें सम्मिलित है। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, राहुल गांधी जी ये बात करते हैं, तो जो नरेंद्र मोदी कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे, करेंसी पेपर रहित बनाने की बात कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए डिजिटल वोटर लिस्ट देश के सामने नहीं रखना चाहते। ये एक तरह से कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग से सवाल हुए, चुनाव आयोग एक बार बोला, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके प्रवक्ता बार बार बोले। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि बीजेपी बचाव कर रही है चुनाव आयोग का। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, देश की संस्था है, तो बीजेपी को, पार्टी को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, सर का ताज है देश का, प्रधानमंत्री का पद हर भारतीय नागरिक का एक तरह से सम्मान का विषय है। ऐसे विपक्ष का नेता इस देश का विपक्ष का नेता है, वो भी देश के लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाता। जब उनने सवाल किए, चुनाव आयोग को जवाब देना था, बीजेपी ने क्यों दिया? सवाल यह है कि जब विवेक तन्खा जी अभी बात कर रहे थे, आज से 4 दिन पहले जिस दिन से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि हमें डिजिटली वेबसाइट के जरिए चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए, उस दिन से कई राज्यों की वेबसाइट बंद कर दी। जिस दिन हमने ट्वीट किया हरीश चौधरी जी के निर्देश पे कि जहां मध्य प्रदेश में मैनिपुलेशन हुआ उसका खुलासा करो, उस दिन से मध्य प्रदेश की वेबसाइट बंद कर दी थी। अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब चालू करी एक बार में, फिर वही परिस्थिति की नहीं। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि चोरी के दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी ये हमारे पास एविडेंस थे, ये जो हम लेके आए थे कि एक एक बताएंगे। आदरणीय विवेक तन्खा जी ने कहा कि चुनाव आयोग के जितने भी आरोप प्रत्यारोप मध्य प्रदेश से संबंधित, देश से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट में 2018 में जो लड़ाई लड़ी गई उससे संबंधित, उसके बाद जो निर्णय आए कोर्ट के उससे संबंधित, सारी कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा, राहुल गांधी जी ने जो डिमांड की, जो पूरे देश कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में वो कर रही है। तीसरा, जो मैंने आप सबसे आग्रह किया कि जितनी उमंग जी ने अभी बात की कि जब चुनाव हुआ, एक अनाउंस हुआ, जब एक वोटर लिस्ट, जब फॉर्म भरा कैंडिडेट ने, उसको जो वोटर लिस्ट मिली वो एक, और जिस दिन वोट डले उस दिन वोटर लिस्ट तीसरी अलग। 3 तरह की वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश में हुई है। मैं फिर से मध्य प्रदेश संबंधित आपको जो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं,
ये देश